बताओ प्रोग्रामिंग के कौन सा अभी क्वेश्चन पे आएंगे। हम्म। 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 ओके। लीप का लॉजिक थोड़ा सा अलग है, लॉजिक पे बाद में आएंगे। पहले सिंटेक्स पे देखेंगे कि सिंटेक्स आप लिख पा रहे हो नहीं लिख पा रहे हो। ठीक है, तो इसने पहले सिंटेक्स को पकड़ना है, लॉजिक को बाद में। आपने मुझे आपने फर्स्ट नेम उसको ब्रैकेट्स हटाओ ना वहां से। दूसरा स्क्रीनशॉट में जो आपने भेजा वहां से ब्रैकेट्स हटाओ। पहला वाला तो सही है, हेलो योर फर्स्ट नेम इज। आपने हेलो के बाद कॉमा क्यों दिया है? कॉमा की जरूरत नहीं है। हेलो योर फर्स्ट नेम इसके बाद आप सीधे फर्स्ट नेम प्रिंट कर सकते हो। अरे आपकी मर्जी है ना वो तो फिर। वो तो हमारी रिक्वायरमेंट है। एक मिनट रुको, मैं इसके इसके ये है ना, फर्स्ट नेम में ब्रैकेट्स नहीं आएंगे। आपने डबल कोट्स लिखे हैं ना ये। अगर हमें वेरिएबल प्रिंट करना होता है तो फिर हम ये ब्रैकेट्स नहीं लगाते हैं। ठीक है, ब्रैकेट्स में मतलब ब्रैकेट्स नहीं बेटा, कोट्स, डबल कोट्स, ये ऊपर डबल कोट्स। ठीक है, डबल कोट्स हटे। हाँ तो फर्स्ट नेम जो भी फर्स्ट नेम, हाँ चेक करके देखो। और इसमें हेलो और कॉमा लगा के आपने दो स्ट्रिंग लिए, दो स्ट्रिंग की जरूरत नहीं है। हेलो योर फर्स्ट नेम इज, डायरेक्टली फर्स्ट नेम प्रिंट कर दो। हाँ इसमें आए, ठीक है। इसमें आपने डबल कोट्स नहीं लगाए ना यहाँ पे, वेरिएबल के ऊपर डबल कोट्स नहीं लगते। कृष्ण जेपीजी भेजा है। आप लोग डायरेक्टली कोड भेजो ना, मैं कोड रन भी कर लूंगा कहीं इशू होगा तो। कोई नहीं, इसको भी देख लेता हूँ। फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, योर फुल नेम इज। ठीक है योर, ठीक है आपका तो ठीक है चल रहा होगा ये। हाँ ठीक है। लीप ईयर के लिए लॉजिक लगाना पड़ता है। लीप ईयर का लॉजिक इसे देखो। हाउ टू फाइंड लीप ईयर। ठीक है, टू फाइंड आउट लीप ईयर यू कैन डिवाइड इट बाय 4। अगर कोई भी नंबर 4 से डिवाइड हो रहा है तो वो लीप ईयर। a year is divisible by 100 is not a leap year unless it is also divided by 400। कुछ लीप ईयर के रूल होते हैं। ठीक है, अब ये प्रोग्रामिंग से हटके है। प्रोग्रामिंग से हटके मतलब कि हम लॉजिक बिल्ड कर रहे हैं लीप ईयर फाइंड करने का। ठीक है, तो लीप ईयर का लॉजिक है, इफ अ ईयर इज डिविजिबल बाय 100 is not a leap year unless it is also divisible by 400। For example 2000 was a leap year but 1900 was not। कोई नंबर जो 100 से डिवाइड होता है और 400 से भी डिवाइड होता है वो लीप ईयर होता है। सिर्फ 4 से डिवाइड वाले लीप ईयर नहीं होते हैं। ये चीज समझ में आ रही है? ठीक है, तो लीप ईयर आप पाइथन में लिखो। आपको क्या करना है, यूजर से नंबर एंटर कराना है। ठीक है, हमने यूजर से क्या किया, नंबर एंटर कराया, लॉजिक लगाया। इफ ईयर कंप्लीटली डिविजिबल बाय 4 एंड ईयर नॉट डिविजिबल बाय 0, 100, और उसका रिमाइंडर 0 के बराबर आ रहा है। ठीक है, या 400 से डिवाइड हो। दो तरीके हैं देखो, अभी जो हमने पढ़ा उसमें दो तरीके हैं। ये लॉजिक है। अब लॉजिक क्या है?
हम किसको लीप ईयर बोलते हैं, पहले आप बताओ हम किसको लीप ईयर बोलते हैं। लीप ईयर कौन सा होता है? कोई भी ईयर, कोई भी ईयर अगर हम 400 से डिवाइड कर रहे हैं और वो कंप्लीटली डिविजिबल हो रहा है, देन इट इज अ लीप ईयर। ठीक है। या तो एक, ये कंडीशन है लीप ईयर की। ये बात समझ में आ रही है? कोई भी ईयर यूजर ने दिया, हमने उसका मॉडुलस निकाला 400 से, या अगर उसका रिमाइंडर 0 है, मतलब वो 400 से कंप्लीटली डिविजिबल है, देन इट इज अ लीप ईयर। तो ये कंडीशन होती है। एंड कोई भी ईयर अगर 4 से डिवाइड होता है, ईयर मॉडुलस 4 कंप्लीटली 4 से डिविजिबल होता है, एंड ईयर नॉट डिविजिबल बाय 100, तो लीप ईयर की कंडीशन है। दोनों कंडीशन हमने लिख दी। कंडीशन को लिखना सीखना। ये बात समझ में आ रही है? और प्रिंट कर देंगे लीप ईयर है नहीं है। ये प्रोग्राम हो गया आपका। आया समझ में ये? कैसा? ठीक है। तो इसमें ना लीप ईयर का लॉजिक है। सिंटेक्स तो पाइथन के हैं, लेकिन ईयर जो हमने लॉजिक लगाया वो किसका है? लीप ईयर का। पहले आप लीप ईयर के बारे में पढ़ो, किस ईयर को हम लीप ईयर बोलते हैं। ठीक है। सिर्फ 4 से डिवाइड वाला लीप ईयर नहीं होता है, पहले जो हमने पढ़ते थे। क्लियर हुआ? तो चलो, एक बार अलीशा ज्वाइन करती है तो एक बार मैं अलीशा को कॉल करता हूँ। और कोई डाउट है? और कोई डाउट पूछो। लिस्ट भी पढ़ लिया था हमने। अलीशा आप कनेक्ट कर रहे हो? हेलो। या हाय अलीशा। सर मेरा नेटवर्क थोड़ा वीक हो रहा है। ठीक है, कोई नहीं, कनेक्ट कर लो आप दोबारा। ओके। और डाउट पूछो आप लोग। कौन से डाउट है आपके? हो गया, इतने ही थे? स्मृति, कोई और डाउट है आपके? और क्या आपने सिंटेक्स रिवाइज किए? क्या प्रॉब्लम आ रही है? दिखने में अलग क्यों? ब्रैकेट्स का फर्क है ना। ब्रैकेट्स का फर्क है, देख के पता चल जाएगा आपको। मैं बताता हूँ कैसे पता लगेगा। स्क्रीन शेयर करता हूँ, इसको बंद कर देते हैं। ठीक है? मैंने एक बनाया है मार्क्स।
अभी लिस्ट है टपल है, कौन से ब्रैकेट लगे, इसमें कौन से ब्रैकेट लगे हैं? नोट्स में आते हैं, नोट्स रिवाइज किए हैं आपने अभी, पर क्लियर हो जाएगा। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। नोट्स पे आते हैं एक बार, सेलेनियम विद पाइथन। तो इसमें देखो मैंने साफ यहाँ पे आपको बता रखा है, सिंटेक्स पे जाओ। मेरी वॉइस क्लियर है? अनम्यूट कर दिया है, ठीक है। तो फिर लिस्ट जो मैंने बनाई है, आप इसको टपल देख रहे हो, ठीक है। क्यों पता नहीं, आई डोंट नो। लिस्ट, सिंटेक्स देखो कौन से ब्रैकेट लगे हुए हैं, स्क्वायर ब्रैकेट। अगर आपको यहाँ पे डाउट होता है कि स्टार्टिंग हो सकता है आपको, तो आप यहाँ पे टाइप निकाल सकते हो। क्या निकलेगा टाइप इसका? लिस्ट। तो ये क्लियरली लिस्ट है, ठीक है। सिंटेक्स पे देखना है, देख के पता कैसे करेगा सिंटेक्स। राउंड ब्रैकेट होते हैं टपल्स के, ये याद रखना है। ये एरे, बाकी प्रोग्रामिंग में ये एरे होता है, तो यहाँ पे लिस्ट होता है। क्लियर है? अगर मैं इसको ऐसे बनाऊं, मार्क्स 2, और ब्रैकेट में ये वाला लगा दूं, अब देखो, अब दोनों में डिफरेंस है। तो थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ। आ रहा है ब्रैकेट, इसके ब्रैकेट अलग है, ठीक है। टपल्स पे जाओगे, सेट्स में करली ब्रैकेट होते हैं, सेट्स तो बिल्कुल ही अलग है। अब इसके ब्रैकेट देखो, आ रहे हैं समझ में? तो डिफरेंस क्या है, ब्रैकेट का डिफरेंस है। अगर हम इसका भी टाइप निकालें, लिस्ट टपल, लिस्ट टपल, लिस्ट राउंड टपल, लिस्ट स्क्वायर टपल राउंड। अब क्लियर है? इनमें सिर्फ सिंटेक्स का फर्क है, सिंटेक्स लिखने का फर्क है, ठीक है। बनते दोनों एक जैसे, प्रॉपर्टीज दोनों की एक जैसी है। आपको कैसे पहचानना है? आपको इनके ब्रैकेट्स देखने हैं, कौन से ब्रैकेट किसके हैं। हाँ, मैंने बताया था ना, यूजेस बताया था लास्ट क्लास में। लिस्ट कैसे होती है, ऑर्डर में होती है, चेंजेबल होती है, अलाउ डुप्लीकेट। लिस्ट में डुप्लीकेट आइटम आ सकते हैं, जैसे अगर मैं इसको प्रिंट करूं और मैं इसको प्रिंट करूं। हेलो? भाई, आप बता सकते हैं कौन कौन से बच्चे एआई के हैं? नाम मैं जो बोल रही हूँ उनको आप प्रिपरेशन सुन लेना। एक, ठीक। हाँ एक, नहीं है। हो गई, अनन्या हो गई, साथ भी हो गया। काव्य भी है, और ऐसी भी। अब इसके यूसेस में फर्क है। अब देखो यूसेस में क्या फर्क है। अब मैं इसको प्रिंट कर रहा हूँ, मैं इसको प्रिंट कर रहा हूँ, अब दोनों में डिफरेंस देखना। डिफरेंस प्रिंट करने में आपको नहीं दिखेगा, चेंजेबल। मैं मार्क्स में इसकी सेकंड वैल्यू को अपडेट कर रहा हूँ, 0 1 2, 90 को मैं कर रहा हूँ 95, ठीक है। और एक बार मैं प्रिंट ओरिजिनल को प्रिंट करता हूँ पहले, ठीक है। प्रिंट में देखो, अभी देखना प्रिंट में डिफरेंस। अब मैं इसको अपडेट कर रहा हूँ, क्या डिफरेंस है? चेंजेबल, ये ऑर्डर में है, चेंजेबल में है, ये ऑर्डर में है, अनचेंजेबल है। ये प्रिंट किया हमने, ये दिख गया आपको। अभी हम प्रिंट करेंगे मार्क्स की सेकंड वैल्यू को चेंज करेंगे, क्या है? 90, 90 को मैं कर रहा हूँ 100, ठीक है। दूसरी लिस्ट है मार्क्स 2, इसकी सेकंड पोजीशन, किसी भी पोजीशन पे भी आप करोगे, 100 करना चाहोगे और फिर प्रिंट करोगे।
ये एरर देगा। अब देखना एरर आएगी कहाँ पे आ गई, लाइन नंबर 9 पे। इस लाइन पे एरर आ गई। क्या कह रहा है, टपल डस नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। इसका मतलब क्या है कि ये जो आइटम आप चेंज करने की कोशिश कर रहे हो ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये टपल है। टपल में जो एलिमेंट एक बार बन जाते हैं हम उनको चेंज नहीं कर सकते। तो दिस इज द डिफरेंस। ये क्लियर हुआ? तो कभी हमें ऐसी लिस्ट चाहिए जो हमें यूजर को नहीं चेंज करवानी है, देन हम टपल बनाएंगे, इस ब्रैकेट को बनाएंगे। तीसरा ब्रैकेट है मार्क्स फ्री। एक और लिस्ट ले ले रहे हैं, डेटा मैं ये रख रहा हूँ, सिर्फ ब्रैकेट चेंज कर रहा हूँ। अब इसमें आते हैं करली ब्रैकेट, इसे बोलते हैं करली ब्रैकेट। ये सेट बन जाता है। तो 3 ले ले रहे हैं, लिस्ट 3। ठीक है, सिर्फ टाइप निकाल के बता रहा हूं मैं, प्रिंट टाइप ऑफ मार्क्स 3। ठीक है, प्रिंट करें, टाइप क्या रहा है, ये सेट बन गया। क्यों? इसमें ब्रैकेट अलग है। क्लियर? अब सेट में क्या डिफरेंस है? सेट में डिफरेंस है कि सेट रैंडम ऑर्डर में होता है, ऑर्डर फॉलो नहीं करता। सेट इज अनऑर्डर्ड, अनचेंजेबल और अनइंडेक्स्ड। अनइंडेक्स का मतलब कि आप इसको इंडेक्स लेके पिक नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इसके एलिमेंट चेंज होते हैं। तो कभी आपको रैंडम डेटा चाहिए, आपने डेटा रखा है तो रैंडम डेटा प्रिंट करना है। अब देखना, मार्क्स 1 को प्रिंट कर रहा हूँ, मार्क्स 2 को, मार्क्स 3 को। इसमें मैं लिख देता हूँ मार्क्स 2, मार्क्स 3। ठीक है, अब इसमें प्रिंट में डिफरेंस देखना। पहले दोनों में देखा था आपने, दोनों में सेम आया था क्योंकि वो दोनों सेम होते हैं, ऑर्डर में रहते हैं, डुप्लीकेट वैल्यूज उसमें अलाउ रहती हैं। तीसरे का अब देखना डिफरेंस। ये नंबर देखो, कितने नंबर थे, 5। कितने नंबर थे, 5। कितने नंबर रह गए, 4। क्योंकि 90 90, और मैं यहाँ पे 12 भी डिफरेंस कर देता हूँ, एक और डुप्लीकेट कर रहा हूँ। 12 12। ठीक है, अब देखो 12, ये दोनों बिल्कुल सेम है। डिफरेंस क्या है कि इसको आप अपडेट कर सकते हो, इसको अपडेट नहीं कर सकते। इसमें देखो 12 भी हट गया, 90 भी हट गया, और इस ऑर्डर में डेटा 90, 89, 12, 980, 989.9, किस ऑर्डर में है ये ऑर्डर भी आपको नहीं पता। तो कभी आपको ऐसा प्रोग्राम बनाना है जिसमें डेटा आपको ऐसा रखना है कि जब भी मैं कोई भी डेटा लूप करूं तो रैंडम ऑर्डर में आए। इज दिस क्लियर? तो आप क्या करोगे, तब आप सेट का यूज करोगे। क्लियर? बाकी सारी प्रॉपर्टी चेंज। आपस में इंटरचेंज किस चीज के? हम्म, नहीं, इंटरचेंज नहीं होते, रैंडम ऑर्डर में आएंगे क्योंकि ये अनइंडेक्स, मतलब मेमोरी में 0 1 2 3 करके सेव नहीं है। अगर मैं इसको ही दिखाऊं आपको और इसको दिखाऊं, तो मेमोरी में ना लाइन बाय लाइन सेव, जैसे पहले दो में, इससे बहुत अनइंडेक्स। देखो, प्रिंट हुआ 89 90 12। कुछ थोड़ी देर बाद, आधे घंटे बाद प्रिंट करोगे, अलग ऑर्डर में आएगा ये। अभी तो मेमोरी में सेम ही चल रहा होगा, तो बार बार प्रोग्राम जब चल रहा होता है तो अलग अलग ऑर्डर में आता है ये। आ रही बात समझ में? क्योंकि हम अभी बिल्कुल एक साथ ही चला ले रहे हैं। लेकिन अगर बड़ा प्रोग्राम होता है, इसको मैंने एक बार प्रिंट किया, फिर नीचे कुछ प्रोग्रामिंग की और फिर प्रिंट किया, ऑर्डर इसका आपको चेंज मिलेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है, ये अलग है, डिक्शनरी। अब इसको ध्यान से समझना। अभी जो डेटा है इसमें सिर्फ हम, सपोज मुझे मार्क्स सेव करने हैं। ठीक है, मैं ऐसे कर रहा हूँ मार्क्स सेव। अब मुझे नहीं पता ये मार्क्स किस सब्जेक्ट के हैं, किस बच्चे के हैं। याद आ रहा है? इसमें की वैल्यू पेयर नहीं है।
हमें ऐसी डेटा रखना होता है तो हम रख सकते हैं, लेकिन जब हमें डेटा की वैल्यू पेयर में रखना होता है, की की वैल्यू पेयर का मतलब, जैसे डिक्शनरी है, इंग्लिश की डिक्शनरी होती है, हम इंग्लिश की डिक्शनरी की बात कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, एक वर्ड होता है और दूसरा उसका मीनिंग होता है, तभी वो यूजफुल है। अगर उसमें सिर्फ मीनिंग मीनिंग होते डिक्शनरी में, तो क्या होता, फिर हमारे लिए बड़ी डिफिकल्टी हो जाती पहचानने के लिए कौन सा मीनिंग किसका है। तो अगर सिर्फ सिंपल सा डेटा रखना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर डेटा के साथ साथ हमें क्या करना है, हमें पार्टिकुलर डेटा को की वैल्यू पेयर में रखना है। फिर से बोल रहा हूँ, की वैल्यू पेयर, कि हर डेटा की एक की होगी और उसकी एक वैल्यू होगी। सारी बात समझ में? जैसे नॉर्मल डिक्शनरी में होता है, एक वर्ड होता है, एक उसका मीनिंग होता है, तो यहाँ पे भी एक वर्ड होगा और एक उसका मीनिंग होगा। सपोज मुझे किसी स्टूडेंट का डेटा रखना है, अभी हम स्टूडेंट का नाम नहीं ले रहे, इसको कैसे लिखते हैं, इसका जो टेम्पलेट होता है वो इस तरीके से होता है। कोई भी स्टूडेंट है, या स्टूडेंट का नेम है, लिख दूं राहुल, ठीक है, स्टूडेंट अंडरस्कोर राहुल, ये एक वेरिएबल बना लिया मैंने, इक्वल टू ब्रैकेट, ये ब्रैकेट आते हैं, इसके बाद एंटर। यहाँ पे आपको की देनी है, मतलब उसके हिंदी के मार्क्स उसकी की हो गई, और यहाँ पे मार्क्स है, कितने मार्क्स हो गए, 78, कॉमा। सेम पैटर्न है, जैसे हमने मार्क्स ब्रैकेट लिए, मार्क्स रखने हैं, सपोज मार्क्स रखने हैं, पहचानना चाहता हूँ मैं किसके मार्क्स रखने हैं, सपोज मैं राहुल अंडरस्कोर मार्क्स कर देता हूँ, ठीक है, डबल इक्वल टू लगाया, ब्रैकेट लगा दिया, ठीक है। अब मुझे इसकी की बनानी है, की बनाने के लिए मैंने यहाँ पे बना दी इंग्लिश के मार्क्स, इंग्लिश के मार्क्स, कॉलन, कॉलन मतलब उसको असाइन कर दो कितने इंग्लिश के मार्क्स, सपोज 90 है, तो ये एक की वैल्यू हो गया, कॉमा, मुझे और मार्क्स लिखने हैं, ब्रैकेट लगाया, हिंदी 67, कॉमा, कंप्यूटर, कॉमा 56। मैं कितना भी डेटा रख सकता हूँ, ठीक है। अब मुझे प्रिंट करने हैं राहुल मार्क्स, तो देखो इससे ठीक है, इंग्लिश, हिंदी, कंप्यूटर साइंस, एसएसटी, फ्रेंच। तो इससे अब पता चल रहा है कि कौन से स्टूडेंट का डेटा है, कौन से सब्जेक्ट का डेटा है, इसको बोलते हैं हम की वैल्यू पेयर। बाकी ऑपरेशंस में सेम चलते हैं, मुझे लेंथ निकालनी है, मैं प्रिंट कर सकता हूँ लेंथ किसकी, राहुल मार्क्स, मुझे पता लग जाएगा 6, तो 6 की वैल्यू पेयर इसके अंदर है। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, मुझे अगर डेटा निकालना है, मुझे सिर्फ राहुल के कंप्यूटर के मार्क्स चाहिए, तो मैं प्रिंट करूंगा, डिक्शनरी का क्या नाम है, राहुल मार्क्स, और इंडेक्स में मैं यहाँ पे लिख दूंगा कंप्यूटर। नॉर्मली हम क्या लिखते थे, 0 1 2 3, उसकी पोजीशन लिखते थे, यहाँ पे पोजीशन नहीं है, 0 1 2 3, यहाँ पे नेम है। तो अगर मैं कंप्यूटर लिख दूंगा यहाँ पे, तो यहाँ पे मार्क्स आ जाएंगे इसके कंप्यूटर के, कितने आ गए, 56। तो मैं इस तरीके से निकाल सकता हूँ। अब मैं इसको लूप में लगा के सारे मार्क्स में निकाल सकता हूँ। अगर मैं नॉर्मली प्रिंट करूंगा तो क्या प्रिंट हो जाएगा, पूरी डिक्शनरी प्रिंट हो जाएगी। आ रहा है समझ में? डिक्शनरी प्रिंट होने का मतलब, एलिमेंट प्रिंट का मतलब, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे लूप कर दूं यही चीज को मैं, फॉर एक्स
इन डिक्शनरी राहुल मार्क्स। राहुल मार्क्स में जो जो है वो प्रिंट हो जाए। तो टेक्स्ट जब हम करेंगे तो जितनी भी कीज होंगी वो प्रिंट हो जाएंगी। वैल्यू नहीं प्रिंट होगी, कीज प्रिंट होगी। तो ये सारी कीज निकल के आ गए कि अच्छा इस डिक्शनरी में इतना है। अगर ये की है और की से वैल्यू निकालनी है तो हम निकाल सकते हैं। कैसे लिखेंगे? राहुल मार्क्स एक्स। तो वैल्यू आ गई राहुल मार्क्स, ये कीज आ गई, इसको हम की ले सकते हैं। वेरिएबल की लिख देता हूँ तो की, और राहुल मार्क्स के अंदर उसकी की दे दी। तो सबसे पहले क्या आएगा राहुल मार्क्स में? इंग्लिश। तो उसके इंग्लिश के आ जाएंगे, और राहुल मार्क्स से इंग्लिश की वैल्यू आ जाएगी 90। तो ये लूप लगा दिया, इससे सारा डेटा आ जाएगा। इंग्लिश, हिंदी, कंप्यूटर साइंस, एसएसटी, फ्रेंच। ये चीज समझ में आई? अब इसको ध्यान से देखो, ये चीज समझ में आ रही है? इस तरीके से हम लूप लगा के डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। कहाँ से? डिक्शनरी में से। ये क्लियर हुआ? अब ये बताओ, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्लियर कि हम इसमें की क्या है, वैल्यू क्या है, डिक्शनरी क्या है, ब्रैकेट क्या है, लूप का हमने यूज किया है, यहाँ पे लिया है, इसे की निकाली है, की से पहले कीज निकाली और फिर की से उसका डेटा निकाल दिया, और वो सब लूप में रख दिया। लूप में रखने से क्या हुआ कि जितना भी डेटा, अगर इसमें कुछ नई एंट्री हो जाएगी, कॉमा लगा के यहाँ पे सपोज संस्कृत लिख दूं, डेटा सपोज कहीं और से आया इसके अंदर, तो अब मैं इसे क्लियर करता हूँ। मुझे कुछ चेंज नहीं करना है, ये लूप लगा रखा है, जितना डेटा होगा सब प्रिंट हो जाएगा। तो इसमें संस्कृत भी प्रिंट हो गया। आया चीज समझ में ये? क्लियर है? ये किस लिए होता है? बाकी सारे नंबर्स को स्टोर करने के लिए था। ये हमने यूज किया है की वैल्यू पेयर से। यूजर नेम पासवर्ड होगा ना, तो आप यूजर नेम पासवर्ड इसमें कर दोगे। आप सपोज यहाँ पे आप लिख दो, डेटा लिख दो, डेटा ब्रैकेट, कौन से ब्रैकेट आते हैं? करली ब्रैकेट। ठीक है। यूजर नेम किसी का क्या है? राहुल। पासवर्ड क्या है उसका? ये पासवर्ड हो गया। पवन, पवन का पासवर्ड है। अगर इसमें आपको स्ट्रिंग रखना है तो आप स्ट्रिंग भी रख सकते हो। यहाँ पे ऐसे रख दो, Rahul@1 2 3 4, ये पासवर्ड हो गया इसका। डबल ब्रैकेट में रखना है, सिंगल में रखना है, कैसे भी रख सकते हो आप। पवन@, ये इसका पासवर्ड हो गया। अर्जुन, ये इसका पासवर्ड हो गया। आरती, आरती, ये इसका पासवर्ड हो गया। ठीक है। अगर मुझे प्रिंट करना है, फॉर की इन डेटा, ठीक है, प्रिंट कर देंगे की से नाम आ जाएगा, और डेटा में की दे देंगे तो पासवर्ड आ जाएगा। ठीक है। इसको और अच्छे से करना है तो आप ऐसे भी कर सकते हो। यूजर नेम कहाँ पे आएगा? की में। ठीक है। एक साथ ही प्रिंट करना है तो आप एक साथ ही प्रिंट कर सकते हो, दो लाइनें प्रिंट करना है, चॉइस है। देखो अभी मैं इसे की प्रिंट कर रहा हूँ। तो द यूजर नेम ऑफ द कैंडिडेट इज राहुल, और अगर आपको पासवर्ड इज, और यहाँ पे क्या आ जाएगा?
डेटा से पासवर्ड निकाल लेना है, डेटा में की दे दो। ठीक है, आ गया देखो। द यूजर नेम ऑफ कैंडिडेट इज राहुल, पासवर्ड इज इतना, पवन इतना। ये ऑटोमेट हो गया। ये है समझ में। नीचे लाइन है मतलब, इसको नेक्स्ट। हाँ तो इसको एक और लाइन में लिख दो ना, क्या दिक्कत है। ये यहाँ से हटा दो। ये आ गया। यूजर नेम कैंडिडेट इज राहुल, पासवर्ड इज इतना, यूजर नेम इतना, पासवर्ड इतना, यूजर नेम इतना, बस। ये आया समझ में। ये है डेटा टाइप। डेटा टाइप मीन्स कि हम क्या कर रहे हैं, वी आर स्टोरिंग डेटा इन डिफरेंट फॉर्म्स। रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, डेटा को सेव करेंगे और उसको यूज करेंगे। क्लियर है। तो लिस्ट टपल सेट डिक्शनरी हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, मैं फिर से आता हूँ लिस्ट में। चार तरीके का डेटा है। लिस्ट टपल सेट। लिस्ट कैसा है, ऑर्डर है, चेंजेबल है। टपल चेंज करने नहीं देता। सेट रैंडम डेटा है। डिक्शनरी की वैल्यू पेयर में। ये आपको याद भी रखना है। क्लियर हो गया। ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको अच्छे से। ठीक है। ठीक है, मैं इसके क्वेश्चंस आपको भेज दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, फंक्शंस। ठीक है। अब फंक्शन को ध्यान से समझना, बहुत बढ़िया टॉपिक है ये, बहुत ज्यादा यूज होगा। फंक्शन का मतलब होता है, सपोज, अब फंक्शन की जरूरत क्यों है। सपोज मैंने कोड लिखा, 20 to 30 लाइन्स का कोड है। ठीक है। कोड क्या करता है, डेटाबेस में जाता है, कोई वैल्यू फैच करता है। ठीक है। वहां पे सर्च करता है आईडी, डेटाबेस में जाता है, सर्च करता है आईडी, और वहां से कोई वैल्यू लेके आता है, उसको मॉडिफाई करता है और प्रिंट कर देता है। तो ये मैंने कोड लिख दिया, इसके लिए 30 लाइन्स ऑफ कोड। ये डेवलपर ऐसे करते हैं, CRUD ऑपरेशन करते हैं तो। ठीक है। सपोज मैंने कोई काम किया, इसके लिए मैंने 30 लाइन्स ऑफ कोड लिख दिया। अब ये जो काम है, सपोज मुझे अभी मैंने दे दी इसको आईडी दे दी 15 या 34, तो 34 आईडी पे जाएगा, डेटा सर्च करेगा, रिटर्न कर देगा। नेक्स्ट टाइम इसको मैंने आईडी दे दी 12, फिर 12 जाएगा। ऑपरेशन वही है, डेटाबेस में जाना है, उसका कोड लिख दिया है। सर्च करना है, उसका कोड लिख दिया है। आईडी फाइंड करनी है, उसका कोड लिख दिया, वैल्यू। तो ये क्या, बार बार कोड लिखने की जगह क्या मैं क्या मैं इस ब्लॉक को फंक्शन बना दूं। फंक्शन का मतलब होता है कि ब्लॉक ऑफ कोड जो बार बार रिपीट होगा या यूज होगा, उसको हम एक जगह लिख के उसका फंक्शन बना दें और उसको कॉल कर लें। फिर 30 लाइन का कोड को हम क्या बना दें, एक सिंगल फंक्शन के अंदर बना दें। इसको हम क्या बना दें, फंक्शन को बना दें, और उस फंक्शन का एक नेम दे दें। ठीक है। फाइंड आईडी। फाइंड आईडी। तो नेक्स्ट टाइम मुझे जब भी आईडी से डेटा फाइंड करना होगा, मैं इस फंक्शन को कॉल कर लूंगा। ठीक है। और इसको आईडी दे दूंगा 12। जैसे अभी हम प्रिंट फंक्शन का यूज कर रहे हैं, हम कह रहे हैं प्रिंट कर दो, क्या प्रिंट कर दो, राहुल प्रिंट कर दो। तो राहुल प्रिंट कर दे रहा है।
प्रिंट का फंक्शन बना बनाया है मेमोरी में, मैंने सिर्फ उसको यूज कर लिया। ये बात समझ में आ रही है? तो फंक्शंस क्या है? फंक्शंस कहीं पे भी रिपीटिशन ऑफ ब्लॉक्स है, ब्लॉक्स का रिपीटिशन है, तो उसको अवॉइड करने के लिए मैं क्या यूज करूंगा? मैं वहां पे फंक्शन का यूज करूंगा। ये चीज हो क्लियर आ गया? बहुत सारा काम प्रोग्रामिंग में कैसे होता है? फंक्शंस के थ्रू होता है। क्लियर? और फंक्शन में चार चीजें होती हैं। एक तो फंक्शन का नेम, सबसे इंपॉर्टेंट है नेम। तो हर फंक्शन का क्या होगा? एक नेम होगा। फंक्शन की बॉडी होगी। चार चीजें होती हैं फंक्शन की बॉडी, कि फंक्शन क्या काम कर रहा है। कैसे होगा? कैसे? बॉडी। तीसरी चीज हो गई आपके पैरामीटर्स। पैरामीटर का मतलब हो गया डेटा, कि हम अपने फंक्शन को क्या डेटा देंगे। जैसे मैंने एग्जांपल बताया कि आईडी, सपोज कोई फंक्शन बना दिया जो एवरेज का फाइंड कर रहा है, तो मैं उसको नंबर्स दूंगा। 3 नंबर का एवरेज फाइंड करने का प्रोग्राम है, तो वो नंबर काउंट करेगी। क्लियर? चौथा रिटर्न। रिटर्न का मतलब होता है कि वो कैलकुलेट करके मुझे बताएगा कि कितनी वैल्यू आई है। डेटा भी तो देगा फंक्शन। क्लियर? तो ये जो जो पैरामीटर होते हैं ये फिक्स्ड होते हैं, ये तो हमेशा होंगे। नेम हमेशा होगा, बॉडी हमेशा होगा। पैरामीटर्स कभी कभी नहीं होते हैं, ऑप्शनल होते हैं, कि हमें कुछ पैरामीटर नहीं देना है। पैरामीटर मतलब कुछ डेटा नहीं देना है। और कोई फंक्शन है स्टॉप का, कि किसी प्रोग्राम को स्टॉप कर दो, तो हम फंक्शन को कॉल कर देंगे, वो स्टॉप कर देगा, मुझे डेटा देने की जरूरत नहीं है। क्लियर? रिटर्न, कभी कभी फंक्शन रिटर्न नहीं करता है। फंक्शन का काम है प्रिंट कर दो, तो हेलो प्रिंट कर दो, तो हेलो प्रिंट कर देगा, आपको रिटर्न नहीं करेगा। फंक्शन में चार चीजें होती हैं। दो फिक्स्ड होती हैं, दो ऑप्शनल होती हैं। आपको यूज करना है तो आप कर सकते हो, नहीं यूज करना है तो कोई बात। क्लियर? अब फंक्शन को लिखते कैसे हैं? फंक्शन को लिखने का सिंटेक्स सीखना है आप। फंक्शन क्लियर हो गया? आई होप क्लियर हो गया होगा ये फंक्शन। फंक्शन क्या है कि रिपीट ऑफ ब्लॉक जहां भी होगा वहां पे हम क्या करेंगे? यूज करेंगे फंक्शन। क्लियर? अब इसको लिखते कैसे? सपोज मुझे एक फंक्शन बनाना है, जनरेट टेबल। मैं उसको टेबल का नंबर दे दूं और ये टेबल जनरेट कर दे। Clear? या फाइंड एवरेज। चार, फाइंड एवरेज, फाइंड एवरेज। एक फंक्शन बना रहा हूँ फाइंड एवरेज। फंक्शन बनाने के लिए आपको एक कीवर्ड का यूज करना होता है, इसको हम बोलते हैं डेफ। फंक्शन दो चीज होती है, फंक्शन की डेफिनेशन और फंक्शन की कॉलिंग। डेफिनेशन मतलब कि फंक्शन क्या काम कर रहा है, तो इसके लिए कीवर्ड यूज होता है डेफ। तो पहले हमें फंक्शन को बनाना है। इस फंक्शन का हम नाम रख रहे हैं डेफ फाइंड एवरेज। और चार नंबर लेगा, A B C D। कोई भी वेरिएबल आप ले सकते हो। ABCD ले रहा हूँ, मतलब चार वेरिएबल। ठीक है? अब ये क्या करेगा? सम करेगा। इसका A B C+D। और फिर एवरेज करेगा इसका, सम डिवाइड बाई 4। और रिटर्न, कीवर्ड है रिटर्न एवरेज, AVG। या इसको हम डायरेक्टली प्रिंट भी करा सकते हैं, दी एवरेज ऑफ गिवन नंबर्स आर। एवरेज हो जाएगा AVG। ठीक है? तो हमने एक प्रोग्राम लिख दिया जो क्या करता है? एवरेज करता है चार नंबर्स का। ये क्लियर हो गया? अब
मुझे कभी भी इस प्रोग्राम को यूज करना है, अभी तो मैं इसी पेज से कर रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको सिखाऊंगा कि इसको यहाँ से नहीं, किसी और फाइल से भी यूज करना है तो भी हम कर सकते हैं। मैंने सेव कर दिया, फाइंड एवरेज। अब मुझे कभी भी इस फंक्शन का यूज करना है, सपोज मैं इसको दूसरी फाइल में यहाँ यूज करना चाहता हूँ, मुझे एवरेज फाइंड करना है, एक प्रोग्राम बना के रख दी, यहाँ पे फाइंड करना है। अभी मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, फिर मैं यहाँ पे करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, फाइंड एवरेज, सिर्फ इसको डेटा देना है, 4 नंबर का है ये। ठीक है, मैंने सिर्फ उसको कॉल कर दिया, जब मैं रन करूंगा पहले ये चलेगा, ये तो डेफिनेशन हो जाएगा, प्रोग्राम बन जाएगा, लेकिन जब मैं इसको कॉल करूंगा तो ये रन हो जाएगा। तो यहाँ से एग्जीक्यूशन यहाँ जाएगा, ये 4 नंबर इसके पास जाएंगे, ये सम होगा, एवरेज होगा, प्रिंट हो जाएगा। लेट्स सी, देखो मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ एक बार। दी एवरेज ऑफ गिवन नंबर्स आर 21, तो इनका एवरेज कितना है, 21। अब मुझे कुछ और नंबर का एवरेज चाहिए, तो मैं सिर्फ एवरेज को लिखूंगा और यहाँ पे नंबर दे दूंगा, तो मुझे दोबारा प्रोग्राम लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। द एवरेज ऑफ गिवन नंबर इज इतना, द एवरेज ऑफ गिवन नंबर इज इतना, देख रहे हो। तो ये पीस ऑफ कोड बार बार चला, मुझे दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने एक बार लिख दिया तो वो काम करेगा। ये चीज क्लियर है सबको? यूजफुल दिख रहा है फंक्शन? फंक्शन ही यूज होते हैं, मतलब ज्यादातर फंक्शन हम बहुत ज्यादा यूज करेंगे। दो तरह के फंक्शन होते हैं, एक होते हैं यूजर डिफाइंड, यूजर डिफाइंड मतलब जो यूजर बना रहे हैं, प्रोग्रामर बना रहे हैं। एक होते हैं बिल्ट इन, बिल्ट इन का मतलब जो फंक्शन पहले से बने हुए हैं। पाइथन की लाइब्रेरी में बहुत सारे फंक्शन हैं जो पहले से बने हुए हैं। क्लियर? जैसे हमने अभी फंक्शन का यूज किया था, लेंथ निकाल दो, प्रिंट कर दो, तो ये सारे प्रीडिफाइंड फंक्शन है जो बहुत ज्यादा यूज होते हैं। जैसे हम कोई स्ट्रिंग बना रहे थे और स्ट्रिंग की लेंथ निकाल, तो लेंथ, स्ट्रिंग की क्लास बनी हुई है, क्लास के अंदर उसके फंक्शंस बने हुए हैं, तो वहां अभी हम सीखेंगे कि कैसे क्लास के अंदर फंक्शन बने हुए होते हैं और उन फंक्शन को हम यूज कर सकते हैं। ये चीज क्लियर हो गई? तो हम यहाँ पे कितने भी फंक्शन बना सकते हैं। मैंने फाइंड एवरेज का बना दिया, एक और फंक्शन बना रहा हूँ, डेफ जनरेट टेबल, जनरेट टेबल को आप नंबर दे दो कोई भी, तो एक नंबर दे, और नंबर की हेल्प से क्या करेगा, टेबल जनरेट कर देगा 1 to 10। तो हम यहाँ पे लॉजिक लिख देते हैं, टेबल जनरेट करने का लॉजिक क्या रहेगा कि लूप का जरूरत पड़ेगी हमें, फॉर आई इन रेंज, रेंज कहाँ से होती है, 1 से लेके 11 तक, प्रिंट कर दो जो भी नंबर आया उसकी मल्टीप्लाई आई से कर दो। ठीक है, तो ऐसे मेमोरीज में फंक्शंस बने हुए होते हैं। ये फंक्शन है, ये फंक्शन है। अब मैं फंक्शन का यूज कर रहा हूँ, मैं यूज कर रहा हूँ जनरेट टेबल, और इसको सिर्फ नंबर दे दूं और 12 दे दूं। ये भी बनाया लेकिन मैं इसका यूज नहीं किया, सिर्फ इसको कॉल किया जनरेट टेबल 12। देखो ये 12 के टेबल को जनरेट कर देगा। ठीक है, अब मुझे दोबारा कभी भी लिखने की जरूरत नहीं है, जब भी मुझे टेबल जनरेट करनी है मैं इस फंक्शन का यूज करूंगा, इसको नंबर दे दूंगा, 9 दे दिया। इसने पहले जनरेट की होगी 12 की टेबल और फिर की है 9 की टेबल। ये चीज समझ में आ रही है सबको, दोनों को? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको। इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अभी अगर इसको
कहीं और से यूज करना है, ठीक है, तो दूसरी फाइल को इंपोर्ट करना पड़ता है फ्रॉम ब्राउज, ठीक है। तो क्लास बना के इंपोर्ट होगा, ठीक है। क्लास में मैं सिखाऊंगा कैसे, क्लास अभी कंफ्यूज हो जाओगे, नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, वो आगे है। तो पहले आपको क्लास सिखाऊंगा मैं, ताकि इंपोर्ट करना आप सीख। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। अब इसमें, अभी देखो ये फंक्शन क्या कर रहा है, ये फंक्शन एवरेज निकाल के प्रिंट कर रहा है। कभी कभी ऐसी जरूरत होगी कि हमें एवरेज तो निकालना है, लेकिन प्रिंट नहीं करना है, तो हम, क्योंकि फाइंड एवरेज फंक्शन का काम क्या है, एवरेज को फाइंड करना है, प्रिंट करना नहीं है। तो ये क्या, यहाँ पे हम जो चौथा पैरामीटर है उसका यूज कर रहे हैं, रिटर्न का। पहले मैंने आपको सिखाया था ना, चार पैरामीटर होते हैं, चार वो चीजें होती हैं इसमें। रिटर्न, रिटर्न का मतलब है कि ये प्रिंट नहीं करेगा, ये रिटर्न कर देगा, रिटर्न एवरेज। रिटर्न एवरेज का मतलब है कि ये एवरेज को फाइंड करेगा, आर ई, वर्ड ठीक लिखना है, RETURN, ये कीवर्ड है, फिक्स्ड वर्ड है, एवरेज। मतलब कि हम इस एवरेज को रिटर्न कराएंगे, किसको, जो भी एवरेज को फाइंड कर रहा है। तो फंक्शन इस तरीके से बन रहे होते हैं, जेनरिक की कोई भी यूज कर सकता है। तो अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फाइंड एवरेज, इसको मैं डेटा दे रहा हूँ, ठीक है। अब मैं इसको कॉल करूंगा, तो ये जाएगा, एवरेज निकालेगा, इसको एवरेज देगा, इसके पास एवरेज आ गया, तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना के इसको सेव कर सकता हूँ, रिजल्ट। क्लियर है। और यहां से मैं प्रिंट करना चाहूंगा, अब प्रिंट करने, दी रिजल्ट इज, रिजल्ट, इसको रन करेंगे, क्या आएगा, द रिजल्ट इज रिजल्ट, रिजल्ट की वैल्यू आ जाएगी। तो द रिजल्ट इज 37.5। इसका क्या फायदा हुआ, इसका फायदा ये हुआ कि जिसने भी इसको कॉल किया, अब उसकी मर्जी है वो कैसे प्रिंट कराना चाहता है। वो एवरेज फाइंड करके उसमें कुछ चेंज करके कराना चाहता है, या अभी वो एवरेज निकाल के कहीं और डिस्प्ले कराना चाहता है, या एवरेज निकाल के किसी और चीज को फाइंड करना चाहता है, तो कर सकते। ये चीज क्लियर हो गई। एक चौथा पैरामीटर तो बोलते हैं फंक्शन का नेम, इसको बोलते हैं बॉडी पैरामीटर, इसको बोलते हैं बॉडी, ये होती है रिटर्न। फंक्शन में चार चीज आपको सीखनी है, क्या क्या, बॉडी बनानी फंक्शन की, ठीक है, और पैरामीटर पास करने, रिटर्न वैल्यू देनी। ये आ रहा है समझ में। हाँ, बिल्कुल, यूजर से भी करा के दे सकते हैं, नंबर ही तो देने हैं इसको, यूजर से दे सकते हैं। तो उसमें ऑड इवन का एक, रुको मैं बताता हूँ, देखो मैं एक प्रोग्राम बना रहा हूँ, ऑड इवन, इसका नाम है फाइंड ऑड इवन, और इसको आप कर दोगे, नंबर दोगे, और ये प्रिंट करेगा इफ नंबर इज ऑड का, ऑड का, ऑड का नंबर और इवन नंबर कैसे देखते हैं, अगर नंबर को मॉडुलस करें हम, तो नंबर की जगह नम ले लेते हैं, नंबर को मॉडुलस करें हम 2 से, इक्वल इक्वल टू 0 हुआ, ये प्रिंट करेगा दी गिवन नंबर इज इवन, और प्रिंट कर देगा नंबर, एल्स प्रिंट कर देगा दी गिवन नंबर इज ऑड, और नंबर को प्रिंट कर। अब हम यूजर से, ये तो बन गया फंक्शन, अब हम इस फंक्शन को क्या करना चाहते हैं, यूजर से नंबर लेना चाहते हैं, ले सकते हैं, ठीक है। यूजर से नंबर लेने के लिए यूजर
नंबर हम बना ले रहे हैं, और यहाँ पे ले रहे हैं इनपुट, इंटीजर चाहिए होगा, इंटीजर इनपुट, प्लीज एंटर एनी नंबर टू चेक इवन और ऑड। ठीक है, तो यूजर क्या करेगा, जब भी ये प्रोग्राम चलेगी तो डिफाइन हो गया, ये तो रन नहीं होगा, तो डिफाइन हो गया। जैसे ये रन होगा, जो भी यूजर नंबर देगा वो यहाँ पे आ जाएगा, फिर मुझे इस नंबर को लेके इसको देना है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फाइंड इवन ऑड, और उसके अंदर इस यूजर को नंबर, ये सिर्फ पैरामीटर। ठीक है, तो ये नंबर कहाँ चला जाएगा, इस नंबर में चला जाएगा, ये कैलकुलेट होकर आंसर आ जाएगा। प्लीज एंटर एनी नंबर टू चेक इवन ऑड, सपोज 55, तो गिवन नंबर इज ऑड। दोबारा चला रहा हूँ, 56, द गिवन नंबर इज 56। ये आया क्लियर, ये क्लियर हुआ। तो चार नंबर ले लो आप। तो फिर आप लिस्ट ले लो, लिस्ट में डाल के ले लो। लिस्ट, अब फिर आपको लॉजिक लिस्ट के हिसाब से लगाना पड़ेगा। एक लिस्ट में ले लो कि लिस्ट में कितने नंबर यूजर से लेने हैं। ठीक है, जैसे हमने पूरा प्रोग्राम लिखा था कि लिस्ट में चार नंबर लेने हैं, चार नंबर की लिस्ट बनाओ और लिस्ट को इसमें दे के लिस्ट को कैलकुलेट करा के उसका फाइंड आउट करो। ट्राई करना, मैं बता देता हूँ क्या करना है। सबसे पहले अगर आपको चाहिए कि एवरेज निकालने नंबर्स के, और नंबर फिक्स नहीं है, यूजर से पहले आप फाइंड आउट करो हाउ मैनी नंबर यू वांट टू एंटर, हाउ मैनी नंबर, मैं आपको एल्गो बताता हूँ, हाउ मैनी नंबर्स यू वांट टू एंटर। तो हमने यूजर से चॉइस ले ली कितने नंबर वो एंटर कराना चाहता है। सपोज कभी वो पांच कराएगा, कभी वो 10 कराएगा, टाइम उसने 10 नंबर दिए, तो हमने एक लिस्ट बना ली, उसे 10 नंबर ले लिए, तो हम क्या करेंगे, लिस्ट बनाएंगे, एक मेक ब्लैंक लिस्ट, और क्या करेगा वो, 10 नंबर एंटर, 10 नंबर, मेक ब्लैंक लिस्ट एंड टेक 10 नंबर्स फ्रॉम यूजर्स। ठीक है, मेक ब्लैंक लिस्ट एंड ऐड एंड टेक 10 नंबर्स फ्रॉम यूजर्स। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आपको फंक्शन बनाना है, फंक्शन विच टेक, विच टेक लिस्ट, अब लिस्ट लेके एंड फाइंड सम एंड एवरेज। एक फंक्शन बना दिया, अब क्या करना है, उस फंक्शन को कॉल करना है, फंक्शन कॉल जाएगी एंड गिव लिस्ट इन दिस, गिव लिस्ट। ये सारे ऑपरेशन आपको अगर परफॉर्म करने हैं, यहाँ पे लॉजिक बनाना है, आप इससे किस करोगे, 10 नंबर लोगे यूजर से, ब्लैंक लिस्ट में ऐड कराओगे, एक फंक्शन बनाओगे जो लिस्ट लेता है, फाइंड करता है सम, एवरेज, और फिर उस फंक्शन को कॉल करोगे, उसको लिस्ट अपना डेटा दोगे। ये क्लियर हो गया। ठीक है, ये एक ट्राई कर, नहीं तो नहीं बनेगा ना, अगर यूजर ने बोला है 10 नंबर, तो हमारा लूप तो 10 नंबर से मांगेगा ना। ठीक है, ये क्लियर है। इसको करना आप लोग, उसमें सारे जो मैंने पढ़ा है इसमें नोट्स बने हुए हैं, नोट्स को गो थ्रू करना एक बार आप। फिर कल आपको वेरिएबल्स प्लस फंक्शंस क्लियर होने चाहिए, तो इसके कॉम्बिनेशन से हम बनाते हैं क्लास। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्लास टॉपिक, पाइथन क्लासेस, पाइथन के अंदर क्लासेस होती हैं, ये सबसे मेन टॉपिक है, तो उससे पहले फंक्शंस क्लियर होने चाहिए आपको। ठीक है, इसको प्रैक्टिस करिएगा आज आप, और फिर क्लास वाला टॉपिक स्टार्ट करेंगे।